इस स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 300 साल पहले हेवन की व्हील अपीयर हुई और कई सारे सीक्रेट रियल्म और डंजन्स अर्थ में डिसेंडेड हुए, जिससे कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर हुए और उनके अपीयरेंस के बाद मैनकाइंड की एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो गई। जैसे कि मानो मैनकाइंड विलुप्त होने लगे, मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस इनिशियल क्राइसिस के बाद अचानक अवेकन लोग अपीयर होने लगे और इन जॉब चेंजर्स के पास बहुत ही ज्यादा माइटी पावर थी, जो कि उन मॉन्स्टर्स को हराने में और दुनिया को उसके तबाही से बचाने की मदद की। और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उन्होंने वेल्थ और मटेरियल्स पाने के लिए सीक्रेट रियल्म का पता लगाना जारी रखा, जहाँ नेशंस ने जॉब चेंजर्स की कल्टीवेटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की, जहाँ अब हर कोई 18 साल में अवेकन होने लगे। इसी के साथ हमें अवेकनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग अवेकन होने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है वेंग टेई थर्ड ईयर क्लास 2 अवेकन होने में फेल रहा और इसकी कोई भी क्लास नहीं है। इसी के साथ ली वेई, इसकी अवेकनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, अब ये एक स्वॉर्डमैन है। इसी के साथ वेंग हाओ थर्ड ईयर क्लास 2, जिसकी अवेकनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है और ये क्राफ्टर है। इसी के साथ हमें बताया जाता है अवेकन लोगों को आमतौर पर उनके क्लास के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कॉम्बैट, सपोर्ट और क्रिएशन। कॉम्बैट कैटेगरी सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल है, जहाँ ये क्रिएशन ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाली है, जो की फाइट नहीं कर सकते हैं और उन्हें सबसे वीकेस्ट माना जाता है, जहाँ पे सभी उन्हें डिसलाइक करते हैं। और इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं, मतलब कि एक हाई स्कूलर को देखते हैं, जो कि अवेकन होते हुए कह रहा होता है, ग्रेट, मैं अवेकन हो चुका हूँ और मैं एक मैजिक स्वॉर्डमैन बन चुका हूँ, यानी कि मुझे एक कॉम्बैट क्लास मिला है। दूसरा आदमी कह रहा होता है, नहीं, मैं हीलिंग क्लास के साथ फाइट नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हमें बताया जाता है अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद क्लास की रैंक भी डिवाइड की जाएगी और यूजुअली इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा जाएगा: कॉमन, रेयर, सीक्रेट और डिवाइन। तभी हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहा होता है, आगे देखो, क्या ये जियांग चैन है? ये तो हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, जियांग चैन। दूसरा आदमी कह रहा होता है, कार है ये साइन, ये तो अवेकनिंग के साइन है। इसी के साथ में बताया जाता है इनमें से डिवाइन रैंक ये सबसे रेयरिस्ट है, जो कि 100 सालों में मुश्किल से ही देखा जा सकता है। इसी के साथ हम जियांग चैन को देखते हैं, जो कि हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि इस अवेकनिंग स्टोन को टच करता है और उससे काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये कैसी क्लास है? क्या ये कोई डिवाइन रैंक का क्लास है? ऐसा नहीं हो सकता, जियांग सिटी ने 100 सालों से डिवाइन टैलेंट को प्रोड्यूस नहीं किया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी के साथ हमें बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई डिवाइन टैलेंट अवेकन होती है तो एक ऐसी फिनोमिनन होती है जो कि पूरे के पूरे अर्थ और हेवन को हिला के रख देती है। इसी के साथ जियांग चैन को देखते हुए कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये अवेकनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी वहाँ पे एक टीचर आता है और कह रहा होता है, सच में तुम कितने अच्छे बच्चे हो, यानी कि तुम हमारे स्कूल का एक पिलर हो। मैं जानता था कि तुम एक कॉम्बैट क्लास के रूप में अवेकन होंगे, लेकिन मुझे तुमसे डिवाइन रैंक क्लास में होने की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे बताओ, आखिर तुम किस क्लास में अवेकन हुए हो? तो ये सुनते हुए वो काफी हैरान होता है और कह रहा होता है, प्रिंसिपल वांग, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कॉम्बैट क्लास में अवेकन नहीं हुआ हूँ। जो कि सुनते हुए प्रिंसिपल वांग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे थे, क्या? तो फिर क्या तुम सपोर्ट क्लास में हो? ये सुनते हुए जियांग चैन कह रहा होता है, मैंने जिस क्लास को अवेकन किया है वो क्रिएशन क्लास है, डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर, और मेरी टैलेंट का पर्पस प्लांटेशन और स्मॉल क्रिएचर की ग्रोथ में मदद करना है। ये सुनते हुए प्रिंसिपल वांग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये काफी ज्यादा भयानक है, क्रिएशन क्लास में कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है, यहाँ तक कि डिवाइन रैंक में इसमें यूजलेस है। सच में ये काफी ज्यादा यूजलेस है। तो वहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता है, इससे नाराज मत होइए मिस्टर जियांग, अगर वो फाइट नहीं कर सकते तो कम से कम वो सेफ रहेंगे। और रिसर्च फील्ड में स्पिरिचुअल मास्टर ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और वैसे भी वो एक डिवाइन रैंक का है। इसी के साथ वो जियांग चैंग से कह रहा होता है, जिस रिकमेंडेशन को मैंने प्रॉमिस किया था अब शायद वो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो एक टीचर के रूप में मैं तुम्हारे लिए दूसरा रिकमेंडेशन ले सकता हूँ। तो ये सुनते हुए जियांग चैन कह रहा होता है, थैंक यू, मैं इस पर सोचूंगा। वैसे टीचर्स मुझे एक और काम करना है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है। जो कि देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या बकवास है, ये तो कितना ज्यादा बड़ा धोखा है, एक डिवाइन ग्रेड क्लास मिला है लेकिन ये क्रिएशन क्लास में बदल गई है, ये क्या बकवास है। और एक स्टूडेंट कह रहा होता है, सच में लाइफ में अप एंड डाउन होता रहता है और सभी ने ये सोचा कि वो एक कॉम्बैट क्लास में अवेकन होगा, लेकिन इसके बाद तो क्रिएशन क्लास है, ये सच में काफी ज्यादा बेकार रहेगा। और एक स्टूडेंट कह रहा होता है, लेकिन इसका गवाह बनना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब से
से जियांग चेन ने स्कूल में एंटर किया है तब से वो राजा बनकर बहुत ही अच्छा समय बिता रहा था। लेकिन देखते हैं अब वो कितना टाइम तक ऐसा करेगा। हर दिन जितनी चाहे वो उतनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी उसकी क्लास सिर्फ क्रिएशन क्लास ही रह जाएगी। जहाँ स्कूल की ब्यूटी लिन, जो कि हमेशा सेकंड रैंक पर थी, अगर उसने कॉम्बैट क्लास को अवेकन कर लिया तो सच में तहलका मच जाएगा। दूसरी तरफ हम जियांग चेन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अब ये काफी ज्यादा क्रूअल हो गया। मुझे एहसास नहीं था कि एक क्रिएशन क्लास के रूप में अवेकन होने से चीजें ऐसी बदल जाएगी जैसे कि एक्सपेक्ट किया था। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही मायने रखती है, लेकिन आखिर इस क्रिएशन क्लास में क्या गलत है? ये कहते ही वो अपने स्टेट्स को ओपन करता है जहाँ पे उसे बताया जाता है तुमने अपने अवेकनिंग को पूरा कर लिया है और तुम्हारी अवेकन क्लास स्पिरिचुअल मास्टर डिवाइन रैंक है। द इंसेक्ट नेचुरल कैलामिटी सिस्टम की कंडीशन पूरी हो चुकी है और इनिशियल मदर इंसेक्ट अनलॉक हो चुकी है। तो बताइए आखिर मदर इंसेक्ट को आप कहाँ पे समन करना चाहेंगे? जो कि देखते हुए जियांग चेन काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ये पूरी तरीके से मेरे सिस्टम से मेल खाती है और ये काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ वो हमें बताता है मेरा नाम जियांग चेन है, मेरी मौत के बाद मैं रीइंकार्नेट हुआ और इस अवेकन के वर्ल्ड में आया और डार्क एरा के खत्म होने के बाद ये दुनिया डेंजन्स और मॉन्स्टर से भर गई। कहने का मतलब ये है कि उस दिन के बाद ये दुनिया स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट करने लगे और जब मैं रिवॉर्न हुआ था तब मैं अनाथ था। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए और 18 साल तक की उम्र तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने अपनी जान लगा दी। मैंने सोचा जिंदा रहने के लिए मुझे बस अपने ऊपर ही भरोसा करना होगा। जहाँ मुझे 1 महीने पहले इस सिस्टम के बारे में अवेकन होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ वो सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है इंसेक्ट रेस जिसने डार्क एरा के दौरान ह्यूमन काइंड को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचाया था, सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने सुना है कि पिछली बार जब कोई नेचुरल कैलामिटी आई थी तो उसे रोकने के लिए ह्यूमन रेस की 12 किंग में से 9 किंग को सैक्रिफाइस कर दिया गया और इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। यहाँ पे जब तक इसका यूज किया जा सकता है तब तक ये इंसेक्ट रेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इसी के साथ वो कह रहा होता है हाँ सिस्टम ओपन करो इसे। इसी के साथ वो एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है। इस जगह को देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं अपने कॉन्शियसनेस के ओशियन में पहुंच चुका हूँ। इसी के साथ वो अपने सामने एक बड़े से ट्री को देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मेरी टैलेंट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये एक ट्री होगा। अब इसके सामने ढेर सारे सिग्नल नोटिफिकेशन आते हैं और उसे बताया जाता है क्लास टैलेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑल थिंग रिक्वायर्स अ सैक्रिफाइस। हर 10 दिनों में इसका यूज सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, जहाँ हर एक टारगेट सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। इसी के साथ और एक सिस्टम फ्रूट ऑफ ऑल थिंग, सैक्रिफाइस के जरिए तुम फ्रूट के ग्रोथ प्रोग्रेस को एडवांस कर सकते हो, जहाँ ये रैंडमली एक स्पेशल फ्रूट ड्रॉप करेगा। और इसी के साथ दूसरा सिस्टम इंक्रीज ग्रोथ, ये लिविंग बीइंग की ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर देता है। प्रेजेंटली लिविंग बीइंग की ग्रोथ रेट 10% तक बढ़ जाएगी और इसका यूज 8 घंटे के लिए कूल डाउन पे रहेगा। ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है वाह ये कितना ज्यादा बढ़िया सिस्टम है। यहाँ तक इसने मेरे पूरे के पूरे टैलेंट को एनालाइज कर दिया। हालांकि ऐसा लग सकता है कि मेरे पास कॉम्बैट क्लास की कोई भी एबिलिटी नहीं हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से हर एक का यूज मेरी किट सिस्टम के जरिए किया जा सकता है और ये कॉम्बैट क्लास से कम नहीं है। तो अभी उसे बताया जाता है सिस्टम टेस्टिंग पूरा हो चुका है। तो बताइए क्या आप मदर इंसेक्ट को समन करना चाहते हैं या फिर नहीं? तो ये सुनते हुए जियांग चेन कह रहा होता है ठीक है उसे समन करो। और इसी के साथ अचानक से एक अजीब सी औरा बाहर आ रही होती है और ये औरा काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी से बताया जाता है समनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, तुमने नेचुरल कैलामिटी रैंक मदर इंसेक्ट 9 मियास्मा विंग को समन किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ी सी इंसेक्ट होती है, जहाँ पे बताया जाता है मदर इंसेक्ट 9 मियास्मा विंग जो कि एबिस से बाहर निकल रही है, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसने नेचुरल कैलामिटी के रूप में तबाही बचाई और फिर तीसरे एरा के दौरान गायब हो गई। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता दत्तरी की ये चीज आखिर इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है? तभी वो जो मदर इंसेक्ट होती है वो उससे कह रही होती है मास्टर लिटिल लाइन काफी ज्यादा भूखा है, ये खाना चाहता है, ये मॉन्स्टर को खाना चाहता है। इसी के साथ और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे बताया जाता है द करंट ग्रोथ रेट 10% इंक्रीज हो चुकी है और तुम टारगेट के अपग्रेड पर सैक्रिफाइस कर सकते हो और द फर्स्ट अपग्रेड ऑर्ड्स किसी भी सैक्रिफाइस टैलेंट को कंज्यूम नहीं करेगा। जो कि देखते हुए जियांग चेन कह रहा होता है सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है तो फिर आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो इसे अपग्रेड करते हैं। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मदर इंसेक्ट को अपग्रेड करने के लिए डिवोरिंग की जरूरत है और ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्रीचर होना चाहिए। इसी के साथ उसके सामने एक रोशनी से चमकने लगती है और काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर
बाहर निकल रही होती है। इसके सामने बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने वही मदर ऑफ इंसेक्ट सामने आती है, जो कि ह्यूमन फॉर्म में होती है, और बताया जाता है कांग्रेचुलेशन, 9 मियास्मा विंग ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ उसने न्यू एबिलिटी को गेन किया है। ये सब देखते हुए जियांग चेन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, क्या ये सब क्या है? तभी मियास्मा आते हुए उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है, मास्टर लिटिल लाइन इवॉल्व हो चुकी है। तो उसे देखते हुए जियांग चेन लाल होने लगता है और कह रहा होता है, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्म है। इसी के साथ वो उसे नीचे उतारता है और उसका सर के ऊपर हाथ रखते हुए उसके सिस्टम विंडो को देखने लगता है, जहाँ पे से बताया जाता है इसका नेम 9 मियास्मा विंग है। इसकी स्किल पॉइजन वेरियर, फीड, फरी, यूनाइटेड है और इसके एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा है, जहाँ पे मियास्मा कह रही होती है, मास्टर लिटिल लाइन मांस और खून को खाना चाहती है। जो कि देखते हुए जियांग चेन कह रहा होता है, स्पिरिचुअल मास्टर की टैलेंट इस मदर ऑफ इंसेक्ट की डिवोरिंग ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकती है, जहाँ पे ये मदर इंसेक्ट की एक्सपी को अपग्रेड करने में स्पीड कर रही है। साथ ही तुम मेरी सारी की सारी एबिलिटीज को 20% तक बढ़ाने में काबिल हो। डेफिनेटली मेरी क्लास इस सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आखिर कॉम्बैट क्लास की किसे जरूरत है? यही मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। और ऐसा लगता है कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ और उन्हें जल्दी खा जाता हूँ तो मेरे पास जल्द ही इंसेक्ट की एक सेना होगी। लेकिन आखिर सिस्टम ने इंसेक्ट के बारे में क्या मेंशन किया? द एबिस, कैटास्ट्रोफिक और वर्ल्ड कैलेमिटी। ये सब क्या है? कॉम्बाइंड विद द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आखिर इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे नहीं है जो कि दूसरे के जरिए देखा जा सकता है। इसका पता चलने पर शायद मेरा एंड भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले अवेकन क्रिएशन क्लास के रूप में अपनी आइडेंटिटी और मदर इंसेक्ट की पॉइजन के साथ मैं मॉन्स्टर को डिवोर करूंगा और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। लेकिन चिपना, ये मेरा स्टाइल नहीं है। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी दुनिया को मैं अपनी एबिलिटी दिखा सकूं। तो अभी अचानक वहाँ पे एक हलचल होने लगती है, जहाँ पे मियास्मा कह रही होती है, मास्टर लिटिल लाइन एक थ्रेट को सेंस कर पा रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियांग चेन की आँख खुलती है, जहाँ पे इसके सामने एक आदमी होता है जो किसे देखते हुए कह रहा होता है, स्टूडेंट अभी अभी जो फिनोमिनन हुआ वो पूरे के पूरे सिटी में देखी जा सकती है, क्या ये तुम थे? तो उसे देखते हुए जियांग चेन घबराने लगता है और मन ही मन कह रहा होता है, ये आदमी ये कम से कम मास्टर लेवल या फिर उससे ऊपर का होगा, लेकिन आखिर ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि उस आदमी के ऑरा को देखते हुए कह रहे होते हैं, इस अंकल की ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे इतनी दूर से भी महसूस किया जा सकता है। आखिर ये किस लेवल के अवेकनर है? ऐसा लगता है कि वो जियांग चेन के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या ये किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? दूसरी तरफ उस अंकल को देखते हुए जियांग चेन मनी मन कह रहा होता है, अजीब बात है, ये अंकल पहले से ही मुझ पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, जहाँ पे ये प्रेशर डाल रहे हैं लेकिन फिर भी ये चुप है। क्या ऐसा तो नहीं कि वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं? तभी उसके कॉन्शियसनेस में मियास्मा आती है और उससे कह रही होती है, मास्टर ये आदमी आपके लिए खतरा है, ये आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तो लिटिल लाइन आपको से निकलने के लिए कहेगी। ये देखते हुए जियांग चेन कह रहा होता, नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ उसके सामने काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जहाँ पे से बताया जाता है, मदर इंसेक्ट को पता चला है कि टारगेट होस्ट के लिए डेंजरस है। प्रेजेंट टारगेट हाई लेवल की डिवोरिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। द मदर इंसेक्ट इस टारगेट को डिवोरिंग करना चाहती है, यानी कि निगलना चाहती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियांग चेन की प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी ऑरा बहुत ही तेजी से बाहर निकल रही होती है, जो कि देखते हुए सभी लोग घबरा जाते हैं। जहाँ पे जियांग चेन कह रहा होता है, लिटिल लाइन को लगता है कि ये खतरा है और वो अपनी अग्रेसिव अटैक शुरू करने वाली है। सभी लोग ये देखते हुए घबरा रहे होते हैं और कह रहे होते कि क्या आखिर ये सब क्या है? इतनी कोल्ड और खतरनाक ऑरा, ये सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जियांग चेन मनी मन कह रहा होता है, तो जब डिवोरिंग वैल्यू काफी ज्यादा लो हो जाती है तो मदर इंसेक्ट सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। मुझे सबसे पहले कुछ ऐसे मॉन्स्टर को ढूंढने होंगे जो कि लिटिल लाइन को शांत कर सके। ये कहते वो उस आदमी को देखता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है, जो कि देखते वो मनी मन कह रहा होता है, तो उसका ये इंटेंशन था, वो बस मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था, वो भी अपने प्रेशर से, लेकिन अनइंटेंशनली उसने मदर इंसेक्ट को ट्रिगर कर दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं अभी भी मदर इंसेक्ट को सप्रेस कर सकता हूँ और इसी के साथ वो उसे टेम्परेरी के लिए सप्रेस कर देता है। जहाँ भी वो आदमी से कह रहा होता, शाबाश बच्चे, तुमने अभी अभी अपना अवेकन पूरा किया और तुम पहले से ही मेरे प्रेशर को झेलने में कामयाब रहे और जवाबी हमला भी दे पाए। सच में डिवाइन रैंक के अवेकन के लिए तुम बिल्कुल लायक हो, तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। तो जियांग चेन कह रहा होता है, मैं खुश हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन है? तो आदमी कह रहा होता है, मैं जी गांग हूँ, द लीडर ऑफ नाइट वॉच। खैर मैं बर्श के आसपास नहीं घूमूंगा। स्टूडेंट, मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को एडमायर करता हूँ, क्या तुम हमारे साथ द नाइट वॉच में ज्वाइन करोगे? ये देखते हुए जियांग चेन काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कह रहा था, क्या? तो क्या ये नाइट वॉच से है?
इसी के साथ में बताया जाता है नाइट वॉच ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्पेशल ग्रेड जिया के डीमन को रेजिस्ट करने के लिए और बीस्ट को मारने के लिए चलाया जाता है। और जब भी कोई बीस्ट टाइड आता है या फिर एक नई सीक्रेट रियल्म या फिर एक डंजन जनरेट होती है तो नाइट वॉच सबसे पहले उनकी जांच करती है और उन्हें सीधा खत्म कर देती है। और फ्रंट लाइट में लगातार फाइटिंग की वजह से नाइट वॉच की डेथ रेट सबसे ज्यादा है और ज्यादातर लोग इससे दूर जाते हैं, लेकिन जियांग चेन के लिए ये बिल्कुल अलग है। इसी के साथ जियांग चेन मन ही मन कह रहा होता है दी मदर इंसेक्ट को कंटिन्यूसली मॉन्स्टर के ब्लड और फ्लैश को खाने की जरूरत है ताकि वो अपने पावर को बढ़ा सके और मुझे इस समय बड़े बड़े मॉन्स्टर का सामना करने की जरूरत है। और एक बार जब ये डिवोरिंग वैल्यू पूरा हो जाएगी तो दी मदर ऑफ इंसेक्ट रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और कौन जानता है कि इससे कितना बड़ा हंगामा होगा। और मदर इंसेक्ट की ब्रीडिंग के लिए द वाइल्डरनेस सबसे ज्यादा अच्छा प्लेस होगा। और अगर मैं नाइट वॉच में शामिल हो जाता हूँ तो चाहे ये डिवोरिंग हो या फिर ब्रीडिंग, कोई भी रिस्क से निपटना ये काफी ज्यादा आसान हो सकता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से द नाइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाइट वॉचर का लीडर जी गांग उससे क्या रहा होता है, स्टूडेंट तुमने नाइट वॉचर के बारे में अफवाह सुनी होंगी लेकिन वो सभी पुरानी हो चुकी है और अगर तुम शामिल होने के इच्छुक हो तो प्लीज हमारे साथ शामिल हो जाओ। तुम्हें डेफिनेटली अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और तुम्हारा डिवाइन रैंक के रूप में तुम्हें अच्छा खासा रिसोर्स भी मिलेगा। तो ये देखते हुए जियांग चेन उससे हाथ मिला लेता है और कह रहा होता है लीडर जी आपको और कहने की जरूरत नहीं है। नाइट वॉचर की ग्लोरी को रिफोर्ज करने के लिए और हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं नाइट वॉच में शामिल होने का इच्छुक हूँ। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ जियांग चेन मन ही मन कह रहा होता है मेरे इंसेट ऑफ स्प्रिंग सभी तुम पर भरोसा करेंगे। तभी लीडर जी कह रहा होता है क्या तुम सच में इसके बारे में सीरियस हो? तो जियांग चेन कह रहा होता है ये कोई मजाक नहीं है लेकिन मुझे आज कुछ काम करना होगा। इसी के साथ उसके कॉन्सियसनेस में मियास्मा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं उसे खाना चाहती थी, मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ और मैं खुश नहीं हूँ। तभी हम जियांग चेन को देखते हैं जो कि लीडर जी से कह रहा होता है 3 दिन बाद मैं टाइम पर नाइट वॉच हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करूंगा तो फिर तब मिलते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है जो कि देखते हुए जीगांग कह रहा होता है मैंने सोचा था कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, उम्मीद नहीं थी कि वो आसानी से हमारे टीम में आ जाएगा। क्या इस बच्चे के पास कोई हिडन प्रोफेशन है? खैर मैं उससे बहुत कुछ पूछना भूल गया। और हाँ ये बच्चा काफी ज्यादा तेज दौड़ता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और उसका साथी भी वहाँ पे आ पहुँचता है जहाँ पे जीगांग उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या यह मार्शल आर्ट अकेडमी का 8th एल्डर नहीं है? क्या तुम यहाँ भी लोगों को छीनने के लिए आ चुके हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तो वो एल्डर कह रहा होता है आखिर वो कहाँ पे है? डिवाइन रैंक का क्रिएशन क्लास वाला लड़का आखिर वो कहाँ पे है? तो जीगांग कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब वो क्रिएशन क्लास के लड़के से है? तो वो एल्डर कह रहा होता है जीगांग तुम उस क्रिएशन कैटेगरी के डिवाइन रैंक के अवेकन वाले बंदे को अपने नाइट वॉच में शामिल होने के लिए और मरने के लिए प्लान नहीं बना रहे हो है ना? तो जीगांग कह रहा होता है जरा ठहरो, आखिर तुम क्या कह रहे हो? इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें इस सिटी में एक बड़े से डंजन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था क्या डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास, ये क्या बकवास है? तो क्या ये वही था जो कि मेन सिटी का उस फिनोमिनन का वजह था जो कि अभी अभी हुआ था? तो वो आदमी कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती क्या ये तुम थे जो कि उस फिनोमिनन का वजह है जो कि अभी अभी हुआ था? तो जियांग चेन कह रहा था हाँ बिल्कुल। तभी वो लेडी कह रही होती अंकल वांग अपनी आवाज कम करो, नहीं तो आप मर भी सकते हो। अगर इसकी तलाश में कोई आ गया तो क्या होगा? तो अंकल वांग कह रहे होते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी जियांग चेन कह रहा होता है ये ठीक है अंकल वांग, ऐसे नहीं है कि ये कोई शर्मनाक बात है। तो वांग कह रहा होता है एग्जैक्टली, भले ही क्रिएशन क्लास फाइट नहीं कर सकते लेकिन मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल प्लांट की खेती करने वाली कंपनीज को क्रिएशन क्लास के लोगों की जरूरत है और अगर तुम्हारे मॉम डैड आसपास होते तो जरूर उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व होता। ये सुनते हुए जियांग चेन कह रहा होता है सालों साल से मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, मैं सच में आप सभी को फ्यूचर में कभी भी नहीं भूलूंगा। तो अंकल जांग कह रहे होते ऑल राइट जियांग चेन इन छोटी बातों पर चिंता मत करो, वैसे भी तुम आज सही समय पर आए हो। हम कुछ इक्विपमेंट लेने के लिए वैगनर लेवल के सीक्रेट रियल्म में जाएंगे, तो अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो ये काफी अच्छा होगा। तो ये सुनते हुए जियांग चेन कह रहा होता है थैंक यू अंकल वांग, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसी के साथ उसे बताया जाता है उसने टीम फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ वो सभी एक रियल्म यानी कि एक डंजन के अंदर जाते हैं जहाँ पे उसे बताया जाता है तुमने एक सीक्रेट रियल्म में एंटर किया है। ये देखते हुए वो मुहिमन कह रहा होता है तो क्या ये सीक्रेट रियल्म का अंदर का पार्ट है? तभी उसे बताया जाता है सीक्रेट रियल्म मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ उसे बताया जाता है ये सीक्रेट रियल्म सी रैंक का है जिसे टेम्पल ऑफ द अनडेड कहा जाता है और ये सीक्रेट रियल्म इक्विपमेंट की 100% ड्रॉप रेट की गारंटी देता है और ये सीक्रेट रियल्म पूरा होने के बाद एक्सपीरियंस पॉइंट गिनी जाएगी। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे अनडेड सोल्जर्स को देखते हैं जो कि देखते हुए अंकल वांग कह रहे होते हैं कि क्या ये अनडेड सोल्जर्स है?
हैं सीक्रेट रियल्म सिस्टम ने हमें इस लेवल के डंजन से आखिर मेल क्यों कराया, ये सब क्या बकवास है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियांग चेन मनीवन कह रहा होता है ऐसे लगता है कि इससे निपटना कोई आसान बात नहीं होने वाली है। अभी वो लेडी क्या रही होती है मैं समझ सकती हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग चेन एक डिवाइन लेवल का अवेकन पर्सन है और इसे बैलेंस करने के लिए सेलेस्टियल सिस्टम ने हमें एक हाई लेवल के सीक्रेट रियल्म से मिलाया है। तो वांग कह रहा होता है लेकिन जियाओ चेन ये तो एक क्रिएशन कैटेगरी का है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दूसरी लेडी क्या रही होती है अंकल वांग, आखिर हम यहाँ से वापस क्यों नहीं लौट जाते। तो वांग कह रहा होता है कोई बात नहीं, हर दिन हम ऐसे सीक्रेट रियल्म में नहीं आते हैं, तो अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या है। और शायद इस बार जियांग चेन की वजह से हम लोग लकी रहे और हमें कुछ बेहतरीन इक्विपमेंट मिले। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो अनडेड्स हैं वो उन पे अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए अंकल वांग भी उन पे अटैक करता है और कह रहा होता है जियांग चेन थोड़ा पीछे खड़े रहो, ये अनडेड सोल्जर्स एवरेज सी रैंक मॉन्स्टर के बराबर है तो तुम्हें पीछे रहना चाहिए। ये कहते ही वो उन अनडेड पे अटैक करता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है जियाओ जी जल्दी से मेरे टैलेंट को एनहांस करो। तो ये सुनते हुए जियाओ जी अपनी मैजिक का यूज करती है और उसे बफ करती है। इसी के साथ अंकल वांग आगे बढ़ता है और काफी तेजी से उस पे अटैक करता है और ऐसे वो कई सारे अनडेड को मारे जा रहा होता है। दूर से ये सब जियांग चेन देख रहा होता है और मयून कह रहा होता है क्या अंकल वांग और दूसरे लोग जिंदा रहने के लिए हर दिन इस तरीके के मॉन्स्टर से लड़ते हैं, कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो हमेशा घायल क्यों रहते हैं। यहाँ तक कि जियाओ जी ने भी हमेशा मेरी मदद की है और मैंने सुना है कि जियाओ जी एक एडवेंचरर बन चुकी है और क्योंकि उसे अपने भाई की आंखों का इलाज करना था तो उसे ऐसा करना पड़ा। तो मुझे जल्दी ही स्ट्रांग होने की जरूरत है और जब मैं पैसा कमाऊंगा तब मैं तुम सभी लोगों को थैंक यू कहूंगा। तभी मियास्मा की आवाज आती है और वो उससे कह रही होती है मास्टर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर और उनके खून है, लिटिल नाइन उन्हें खाना चाहती है। जो की देखते हुए जियांग चेन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि लिटिल नाइन ने पहले ही से महसूस कर लिया है और चूंकि मामला ये है तो चलो सबसे पहले लिटिल नाइन की एबिलिटी को आजमाते हैं। इसी के साथ वो पॉइजन बैरियर लेवल 1 एबिलिटी कोराजियन को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है आगे बढ़ो लिटिल नाइन ये सब तुम्हारा है। जो कि सुनते हुए वो कह रही होती है थैंक यू मास्टर और इसी के साथ वो एक मरे हुए अनडेड की तरफ आगे बढ़ती है और उसे निगल लेती है। जो कि देखते जियांग चेन कह रहा होता है मॉन्स्टर कॉर्प्स इसके कांटेक्ट में आते ही खत्म हो गई। लिटिल नाइन की पॉइजन मिस्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन इस मॉन्स्टर की लेवल काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से ग्रोथ काफी ज्यादा स्लोली बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे और मॉन्स्टर को भी खाना चाहिए। और बाकी दोनों सच में ट्रूली पार्टनर्स हैं जो कि कई सालों से टीम अप कर रहे हैं और इतने कम समय में उन लोगों ने पहले ही काफी आगे तक चले गए हैं। और चूंकि पॉइजन मिस्ट एक AOE स्किल है तो मैं इसे ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इससे एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकती है। और वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं AOE का मतलब यह है कि एरिया ऑफ इफेक्ट। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है फिर मैं बस उनके पीछे पीछे चलूंगा और इन मॉन्स्टर के कॉर्प्स से निपटूंगा। तो चलो कुछ और देर इंतजार करते हैं। तभी नाइन उससे कह रही होती है मास्टर लिटिल नाइन कुछ सेंस कर रही है, यहाँ पे फ्रेश ब्लड भी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं जो कि लेवल 10 के शैडो लड़कर होते हैं। जो कि देखते जियांग चेन कह रहा होता है कमजोर स्ट्रगलों को हंट करने के लिए ये शैडोज बाहर आ रहे हैं और इनका नेम रेड है तो इसका मतलब इनका लेवल मुझसे बहुत ही ज्यादा है। हालांकि एट्रीब्यूट्स के मामले में ये मॉन्स्टर्स मुझसे पूरी तरीके से नीचे है। तो चलो मेरे स्किल को टेस्ट करने के लिए उनका यूज करते हैं। इसी के साथ वो कह रहा होता है लिटिल नाइन पॉइजन मिस्ट में बदल जाओ और मेरे पीछे आओ। सुनते हुए वो कह रही होती है ठीक है मास्टर। अभी वो सारे के सारे लूर कर उसके ऊपर अटैक करते हैं जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उन सारे के सारे लूर कर को बस टच करता है। उनके कंधे पर टच करते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह जाते हुए रुक जाता है जहाँ पे वो अपनी मुट्ठी को दबाते हुए कह रहा होता है अब तुम लोग मरो। और इसी के साथ सारे के सारे लूर कर्स धूल में बदल जाते हैं जिससे कि उसे काफी सारे कॉइन्स मिलते हैं। जो कि देखते जियांग चेन मनीवन कह रहा होता है डेफिनेटली इन मॉन्स्टर्स का मेरे लिए कोई भी मुकाबला नहीं है और इस तरह अगर मैं ऐसे ही इन्हें मारते रहूं मेरी डिवोरिंग वैल्यू काफी तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। तभी नाइन कह रही होती मास्टर ऐसा लगता है कि सामने और भी ज्यादा ब्लड अपीयर हो रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे लूडकर्स आ जाते हैं। जो कि देखते वो कह रहा होता है एक्चुअली मैं इस डंजन में बहुत सारे हिडन मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ लेकिन मुझे अचानक अंकल वांग और दूसरे लोगों के बारे में थोड़ी सी चिंता महसूस होने लगी है, मुझे जल्द ही इन्हें खत्म करना होगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है लिटिल नाइन क्या तुम इसे संभाल सकते हो। तो वो कह रही होती है ऑफ कोर्स ये सारे के सारे लिटिल नाइन के प्रे हैं तो इसे प्लीज मेरे पर छोड़ दो मास्टर। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और हाँ इसके सिर्फ 2 ही चैप्टर आए हैं तो आगे के एपिसोड में जल्दी कवर कर दूंगा। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस बार दबा के मेहनत करूंगा तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।